हेलो हेलो। श्रीमद् भागवत कथा के प्रांगण में जितनी हमारी बहनें आई हुई हैं, भाई आए हुए हैं, जो आने वाले हैं, श्रीमद् भागवत कथा में जो भी उनकी इच्छा के अनुसार जो योगदान करना चाहते हैं भागवत कथा में, यहाँ पर दुबे जी बैठे हुए हैं, उनसे उनके पास अपना राशि जमा करें और उनका रसीद लेके जावें। श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, जो आ रहे हैं, उन भाइयों से आग्रह है कि जो लोग अपनी सहभागी बताना चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में, वह दुबे जी के पास आकर के राशि लिखावें और उनको पर्ची मिलेगी। और आज से ही अन्नदान शुरू कर दिया गया है। जिनको अन्न देना है, जैसे चावल हुआ, आटा हुआ, तेल हुआ, चीनी हुआ, जो भी जिनकी इच्छा के अनुसार, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है, जिनकी जो इच्छा है वह आकर के अपना दान लिखा सकते हैं और मंडप पे ला करके उसको जमा करा सकते हैं। जय श्री राधे। जय जय राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण। ओ मेरे राधा भक्तजनों, कथा मंडप में देवी जी पधार रही हैं। आप सबों से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होकर देवी जी का स्वागत करेंगे और एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोली राधा रानी महारानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राधे। और भगवान के भगवत नाम का सेवन करते हुए कुछ देवी जी को स्वागत करेंगे। जय जय राधा रमण
गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण मारो राधा रमण मेरो राधा रमण मारो राधा रमण। भजले राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी भजले राधा रमण गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण 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 मेरो राधा रमण। भजले राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी से सेवा देते हुए जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। भागवत भगवान की जय। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भूर्भुवस्स भागवत नारायणाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य भगवती तुलसी देव्यै नमो नमः। भूर्भुवस्व श्री बालकृष्णाय नमो नमः। गंधाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य देवी जी को पुष्प की माला अर्पण करके उनका स्वागत करें। ओम भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासं विदाय हितदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हम सभी का भाग्योदय होने के पश्चात ही श्रीमद् भागवत कथा का लाभ प्राप्त हो रहा है। समझिए, 2 बार भाग्योदय की बात आई है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आइए हम सब, भागवत जी की पोथी पूजन हुई। आज के यजमान श्रीमान राम बाबू जी पांडे सपरिवार सब लोग खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती उतारेंगे। पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। आइए। ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापी पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही। सीताराम यही श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमंगल्ये श्रीनिवासाय शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी त्वमेव माता च पिता वा करोमि यज्ञं नारायणाय समर्पयामि। यानि गानि जवावानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां वदे वदे। पुष्पहि देवताभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनं मातसुरदीक्षोभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनं सर्वदेवताय करे। ओम व्यसवतश्चक्षुरोदभ्यसवतो मुखोऽभ्यसवतो बाहुरुद विश्वदसपात संबाहुव्यान्धमति संवददैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः भूर् के प्रणाम करे। आवाहनं न जानामि न परमेश्वर, क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। दूर से कथा श्रवण कर रहे हैं घर में बैठ करके, अथवा अभी जो लाइव चल रही है देवी भव्या जी मैथिलानी यूट्यूब पर, उनके माध्यम से भी कुछ लोग श्रवण कर रहे हैं। तो यदि आप नज़दीक में हैं तो कृपा आप पंडाल में आने की कृपा करें। दूर है तो एक दूसरे को लिंक भेजने की प्रयास करें, क्योंकि यह कथा का लाभ उसे भी प्राप्त हो। इसी के मध्य में तुलसीदास जी ने बहुत ही एक सुंदर बात कही अपने शब्दों में। जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाए, जैसे जर की जोर से भोजन की रुचि जाए, और जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई। जब हरि चर्चा में मन न करे, कोई हरि की बात करे तो क्रोध आ जाए, तो समझ लेना चाहिए दोनों के लिए, जो चर्चा कर रहा है और जिसको बुरी लगती है, वो नीचे लाकर के हम सब जुड़े। पड़ोस में कहीं भी ऐसा देखा जाता है कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मतभेद रहती है, लेकिन कथा पांडाल सत्संग एक ऐसा जगह है जहां आकर के एक दूसरे से प्रेम उमड़ जाता है। ये है कथा, ये है सत्संग। तो एक और कमेटी के लिए एक बहुत ही सुंदर बात कही, जोरदार ताली कमेटी के लिए। कितने प्यारे व्हाइट व्हाइट में लग रहे हैं आप, बहुत सुंदर। सफेद किसका माहौल है आप सब जानते हैं। एक बार जयकारा भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की,
राधे। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय काय सूर्यकोटि सारदी देवी सरस्वती मति प्रदी वशत्वं मम जीवः ग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा सुतम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों की कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन में वास। मेरी प्यारी मोहाय तेरा मुख देखी बिना मोहे कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जीव की प्रभु श्री सीता राम। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटशपत्रशपुटे शयानं पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, तु कामा खिल गोप कन्या, मुरारि पादार्पित चेत वृत्ति, दध्यादिकं मोहवशात् वोचत्, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, सुखं शयाना निलये निजेष्टि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या, तेनिश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, सुखावशाने इदमेव सारं, दुःखावशाने इदमेव गेयं, देहावशाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रीणयथा मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, भावेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते, गोविंद दामोदर गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आइए हमारे साथ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हे भज मन राधा 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 राधा, हे भज मन राधा 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 राधा, हे भज मन राधा श्री राधा श्री राधा, हे भज मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो
ब्रजवास मिले मेरो ऐसो दिन कब आवेंगे। रसिकन संग ब्रजवास मिले मेरो ऐसो दिन कब आवेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। के भज मन राधा 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 राधा, के भज मन राधा 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 राधा। के जप ले राधा श्री राधा श्री राधा, के जप ले राधा श्री राधा श्री राधा, के जप ले राधा श्री राधा श्री राधा, के जप ले राधा श्री राधा श्री राधा। राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास, राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास। अरे राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास, राधा मेरी स्वामी जियो से वृंदावन को पाए। राधा 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 राधा, के भज ले राधा 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 राधा, के रट मन राधा 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 राधा, के रट मन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, शिवा के बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा याद दिलवाइए कि मैंने कथा कल कहाँ तक की थी, याद है? नहीं याद है? बात वही होगी कि महाराज जी मैं आपकी कथा सुन के थोड़ी रो रही हूँ, आपके दाढ़ी देखकर रो रही हूँ, वही बात होगी कि देवी जी मैं आपसे कथा सुनने थोड़ी आ रही हूँ, झांकी देखने आ रही हूँ। राधे नहीं बताना कहाँ तक सुनाई थी मैं, तब हम बैठते हैं और वो गाएंगे, क्योंकि कथा तो मुझे भी याद नहीं है। मैया आपको याद है ना? मेरी माँ को याद है। कल की कथा में परीक्षित 7 दिन की अंदर अंदर होनी है, उस मनुष्य को क्या करनी चाहिए। गंगा के तट पर बैठ अनशन व्रत धारण किया उन्होंने, और जैसे ही पता चली कि परीक्षित को श्राप मिली है, तो पूरी राज्य में जितने संत समाज थे वो सब मिलने आ रहे। सबसे एक ही प्रश्न की जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी आते हैं, परीक्षित को लगता है कि ये तो बालक और इतने 200, फिर वो पीछे दिव्य हैं और उनकी लीलाट इतना चमक रहा है कि सब मोहित होते जा रहे हैं। सुखदेव जी का आगमन हुआ, गंगा जल से पांव धुले, बहुत सेवा पानी हुई। इसके बाद
परीक्षित ने पुनः एक ही प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, जिसकी मृत्यु 7 दिन की अंदर होनी है, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पहले, लेकिन मन में शांति नहीं है परीक्षित को। कहा नहीं महाराज, मुझे जानना है कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन या 7 दिन की अंदर होनी है, उसे क्या करना चाहिए? आसन को जीतनी चाहिए। हम 1 घंटे से ज्यादा, ये सब क्यों हुआ है पता है? सोफा आने की वजह से। पहले लोग टेबल पे बैठ के भोजन नहीं करते थे, नीचे बैठकर आसन लगा करके भोजन करते थे। अभी ये अंग्रेजी की जमाना, ऊपर बैठ के लोग भोजन करते हैं। आसन को जीतनी चाहिए कि बैठ गए तो हिलने की जरूरत ना पड़े। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे उसी आसन पर बैठे रह जाए। इसके बाद कहते हैं कि श्वास को जीतनी चाहिए। कभी आप लोग बैठ करके सुबह सुबह व्यायाम करते हो? नहीं देवी जी, कहाँ करते हैं? टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों के पास। सुबह टिफिन बनानी रहती है, बच्चों को तैयार करना रहता है, इन लोगों को ड्यूटी जाना रहता है, टाइम कहाँ रहती है? टाइम रहता नहीं और कहीं से आएगा नहीं, निकालना पड़ता है। इसके बाद कहते हैं सुखदेव जी महाराज, जो संग को जीतनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? संग को जीतनी चाहिए। इन बातों से दूर होइए। मैं ये नहीं कहूंगी कि लगाव मत रखिए, लगाव रखिए पर सीमित होकर, क्योंकि अत्यधिक लगाव पीड़ा का कारण है। दुख का कारण क्या है? किसी से लगाव। हम मरना क्यों नहीं चाहते हैं? पता है क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि हमें मोह है। किस घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर वो मोह ना रहे तो पीड़ा नहीं हो। जरूरी नहीं कि हम हैं तो हमारे बच्चे का लालन पालन हो रहा है, नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। और सच्ची बतावे तो जिसके माता पिता नहीं रहते वो सबसे अच्छे और सबसे ऊंचे पद पे बच्चे जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय से पहले उसके सिर पर जिम्मेदारी आ जाती, और जिम्मेदारी आ जाती। और हम लोग इधर इतना लाड़ प्यार करते हैं ना कि कुछ बनने वाला भी रहता है तो गया, तू बाहर मत जा, मेरा जी नहीं लगेगा, तू इधर ही सरकारी वाली स्कूल में पढ़, तू इधर ही मेरे नजरों के सामने रह। अगर क्षण भर दिखे नहीं तो हम बेचैन हो जाते हैं। अगर हम संग को जीत लेते हैं तो हमें पीड़ा नहीं सताएगी, मोह नहीं सताएगा कि परिवार कैसे रहेगा, और हम इस सब से दूर जाएंगे। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें परिवार की जरूरत है। बच्चे हैं, माँ है, बाप है, प्यार करो। लेकिन पता है अपने घर में काम वाली बाई आती है, कितना प्यार करती है हमारे बच्चों से। ऐसा तो नहीं कि वो डांटती है, प्यार तो करती है वो भी,
आएगी तो पुचकारेगी, लाड करेगी, ऐसे ही करो। पुचकारो, प्यार करो और सही रास्ता दिखा दो, ताकि वो समय के अनुसार अपने उस रास्ते पे चलकर मंजिल को प्राप्त कर ले। और ज्यादा लार ना तो उसे खराब करेगा और ना ही हमें। कह रहे हैं कि संग को जीतनी चाहिए और अपने पांचों इंद्रियों को बस में करनी चाहिए। 5 इंद्रिय कौन कौन से हैं? देखने की शक्ति, हम जो देख रहे हैं नयन से, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, जीव की यानी स्वाद और स्पर्श, ये पांचों इंद्रियों अगर हम अपने बस में कर लेते हैं तो हमें मृत्यु से भय नहीं लगेगा। ये जो पांचों मैंने बताया, ये पांचों मनुष्य में पाया जाता है। लेकिन जीव जो है जिसमें केवल एक ही पाया जाता है और उस एक की वजह से उनका सत्यानाश हो जाता है। तो सोचो, उनके पास एक है तो उनकी ये गति होती है, हमारे पास 5 है तो हमारी क्या गति होगी। कभी बरसात के मौसम में कीड़ा को देखिए हो, फतिंगा, उसे देखने की क्षमता है और उसे लाइट से अत्यधिक प्रेम है और उस लाइट को देखकर वो शाम के समय में आता है और उसी लाइट पे गोल गोल घूमते घूमते वहीं गिर जाता है। अगर ना देखने की क्षमता होती, ना लाइट से प्रेम होता, तो वो लाइट के पास नहीं आता और ना ही हम उसे सुबह झाड़ू से साफ करके फेंकते। तो वो देखने की क्षमता के कारण वो मारा जाता है। सांप कितना भी गहराई बिल में क्यों ना हो, अगर वो बीन की आवाज सुनता है तो गहराई से वो ऊपर आ जाता है सिर्फ सुनने, क्योंकि उसे बीन की आवाज अत्यधिक प्रिय है। इसके लिए उसकी ये गति होती है। क्या गति होती है? सपेरा पकड़ता है, दांत तोड़ देता है बेचारा का, दांत तो रहता नहीं, और अपने बस पे अपनी बीन की आवाज पर नचाता है उसको। जितना दिन जिएगा उससे आधे आयु में वो मर जाता है। इसके बाद सूंघने की, कस्तूरी हिरण, जिसके नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन पूरा जीवन वो भटक भटक के मर जाता है कि सुगंध कहां से आती, और उसकी उस सुगंध वाली नाभि से जो वस्तु निकलती उससे 1 नंबर का सेंट बनता है। उसे कई बार मार करके लोग सेंट बनाने के लिए ले आते और उसके कारण वो मारा जाता है। वो सूंघने के चक्कर में उसे पता ही नहीं चलता कि ये सुगंध आ कहां से रही है, और वो भटकते भटकते मर जाता है। कभी मछली को देखा है आप लोगों ने? तालाब में देखा है, और मछली मारते हुए जाल से नहीं तो बंसी से, उसके कुछ लोहे जैसा रहता है, उस पे कुछ बोर लगाते हैं लोग, और बोर लगा करके पानी में डालते हैं, और जितनी मछली है खाने के चक्कर में सारे के सारे 100 परिवार आता है भोजन ग्रहण करने के लिए। और क्या होता है कि खाने के चक्कर में बंसी फंस जाती है और वो उसके कारण मारा जाता है। और ये कार्य सब एक दूसरे को देख रहा है। ये ऐसा नहीं कि एक वाला गया तो अब दूसरा बोलेगा नहीं, खाने के चक्कर में गया तो हम नहीं जाएंगे, वो दूसरा भी वही काम करेगा। वही है ये दुनिया में मनुष्यों का जो ये गति हो रही है
क्यों हो रही? अगर हम डूब रहे तो तू सब आजा डूब जा। हम खाई में गिर रहे हैं तो ये कोई नहीं बोलेगा कि हम खाई में गिर रहे हैं, यहाँ मत आ, खाई है, तू भी आजा, साथ में गिरते हैं। पता है शराब की लत कैसे लगती है किसी को? कोई अपने से पी लेता है? नहीं, कोई पड़ोसी आता है जो परम मित्र, जो उससे अच्छा कोई है ही नहीं, वो बोलेगा जरा चख के देखना, हम तो पी रहे हैं साथ में, तू भी आजा, इसमें साथ में बैठ के पिएंगे। और खुद तो गिर ही रहा है उस कुएं में, अपना विनाश कर ही रहा है, साथ में अपने मित्र को भी बुला लेगा कि साथ में बैठकर पीते हैं। उसे मित्र नहीं कहते हैं, उसे दुश्मन से भी बहुत बड़ा दुश्मन कहते हैं। अगर ऐसी संगति मिल जाए ना तो कृपया करके उससे दूर रहे। तो जिह्वा के कारण मछली फंसती है और उसे मनुष्य पका के खा जाते हैं। अगर ना वो खाने के चक्कर में आता, ना फंसता, ना उसकी मृत्यु होती। इसके बाद है स्पर्श की क्षमता। हाथी जो होता है उसे हथनी से अत्यधिक प्रेम होती है, और ये सर्कस वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी का हाथी बना करके आगे खड़ा कर देता है और बीच में लंबी गहराई वाला खाई खोद देता है। हाथी देखता है यार ये हथनी आगे चली गई, बिना देखे सुने दौड़ता है, खाई में गिरता है और पकड़ के ले जाता है, मार मार करके सर्कस में नचवाता है उसे। तो ये एक एक क्षमता इन लोगों के पास है, इन जीवों के पास है, तो इनकी ये गति है। और हमें तो आंख भी है, देखने की सुंदर सुंदर वस्तु, सुंदर सुंदर मनुष्य बहुत प्रिय लगता है। सूंघने की क्षमता हम में है ही। और सबसे ज्यादा बड़ी क्षमता क्या है हमारे अंदर? स्वाद की क्षमता। जो इस पृथ्वी पे उपजता है वस्तु, जो उससे पेट नहीं भरता तो हम पशुओं को मार के खाते हैं। इतनी बड़ी स्वाद अच्छा लगता है, केवल स्वाद के लिए। तो सोच लो, आटे की बोर खाने के चक्कर में मछली की ये दशा है, तो हम जीव खाते हैं, हमारी क्या दशा होने वाली है? अभी भी समय है पार्थ, संभल जाओ, नहीं तो ये कलयुग है, जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। इस कलयुग में कहते हैं इस हाथ से करते हैं और टाइम नहीं लगता कि पिछले जन्म आएगी, इसी जन्म में भोगो। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पल पल और आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल और आठों प्रहर धीरे धीरे, अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन गया अब जवानी भी जाए, बचपन गया अब जवानी भी जाए, अरे बचपन गया अब जवानी भी जाए, बचपन गया अब जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर
धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे वो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो महाराज ने बताया राह क्या करना है। बुराई से अपने तू मन को हटा ले, बुराई से अपने तू मन को हटा ले, बुराई से अपने तू मन को हटा ले, बुराई से अपने तू मन को हटा ले। जाना है रहना नहीं और मरना 20-20 हो, जाना है रहना नहीं कि मरना 20-20। 2 दिन की जिंदगानी में मत भूलो जगदीश। बुराई से अपने तू मन को हटा ले, बुराई से अपने तू मन को हटा ले, बुराई से अपने तू मन को हटा ले, बुराई से अपने तू मन को हटा ले। उमर जाए तेरी सुधर धीरे धीरे, उमर जाए तेरी सुधर धीरे धीरे, सुधर जाए तेरी उमर धीरे धीरे, सुधर जाए तेरी उमर धीरे धीरे। चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे। पल पल और आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल और आठों प्रहर धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। हेलो, आप सभी लोगों के बीच में आज तृतीय दिवस की कथा, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ताली के बहुत फायदे हैं। शुक्र शनिचर जो ग्रह नजर दृष्टि होती है ना, भागवत की कथा में आके जो ताली बजाता है, हाथ दिखाते हैं ना हस्तरेखा पंडित जी को, तो पंडित जी बोलते हैं कि अभी शनिवार बिगड़े हैं, तो वो शनिवार बिगड़ नहीं पाते, शनिवार सुधर जाते हैं जो भागवत की कथा में आकर के जोर से ताली बजाते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सब लोगों के बीच में बहुत सारे मेहमान भी आए हैं और हमें भी 2 बातें करनी है। बातें बहुत बड़ी नहीं है। ये सिकंदर दुनिया का महान आदमी हुआ, उसने कहा कि मेरी राह में धन दौलत को बिछा देना, मेरे हाथों को जब मैं मर जाऊं तो बाहर निकाल के दिखा देना कि 11 देश जीतने वाला। अभी जिसके पास 11 प्लॉट होता है बड़े वट से बताता है ना कि मेरे पास 11 प्लॉट है, उसने तो 11 देश जीता था। कहते हॉलैंड पोलैंड से चल करके हिंदुस्तान की तक आया था और 39 ऊंटों पर उसकी चाबी लगती थी, तो खजाना कितना बड़ा होगा। लेकिन उसने भी कहा दुनिया के सबसे बड़े वैद्यों को कहना कि मुझे कंधा देंगे, जिससे साबित हो जाए कि मौत वैद्य नहीं बचा सकता,
धन दौलत नहीं बचा सकता। हाथ बाहर कर देना कि जिससे दुनिया देख ले कि 39 ऊंटों पर लदने वाली चाबी के खजाने का मालिक सिकंदर, साथ में कुछ नहीं जाता। क्योंकि प्यारे, कफन में जेब नहीं होती। हम पूरी जिंदगी जलते हैं, एक दूसरे से जलते रहते हैं और एक दिन लकड़ी पर जलने के लिए एक दिन जल जाते हैं, सारी जलन खत्म हो जाती है। प्रेम से आइए और दुनिया के इस प्यारे सत्संग में सम्मिलित होकर के श्रीनिवास गिन सिटी में अपने दान की पेटी खोलिए। जब सिकंदर 39 ऊंटों पर चाबी लादने वाला खजाने की वो कुछ नहीं ले जा सका, तो क्या संभव है कि हम लोग कुछ लेके जाएंगे? सब यही रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो बचा खुचा रहेगा वो बेटा बहू बांट लेंगे, कम रहेगा तो गाली भी देंगे कि ज्यादा नहीं बचाया। तो ध्यान रखना, न कम बचाना न ज्यादा बचाना, और जो मौका मिले तो दान दे के जाना। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, करोड़ रुपया, दान की बात नहीं है, मन की बात है और मेरे भोलेनाथ के जन्मदिन की बात है। अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो कितना खर्चा करते होंगे? आजकल 10,000 से कम तो होता ही नहीं। गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, अमीर आदमी बहुत कर देते हैं। उसका दशांश आपको दान देना है भोलेनाथ के लिए। लेकिन कुछ लोग चल करके आए हैं, अपना दानदाता सूची में नाम लिखाए हैं और स्वर्ग के धर्म यात्रा में अपनी पूंजी को बढ़ाए हैं। चंपालाल दर्जी श्रीनिवास 1100 रुपया, जोरदार ताली। वीरेंद्र गिरी श्रीनिवास 201, रमेश चंद सोनी पार्क 101 और विजेंद्र सिंह जी 11,000 रुपया, जोरदार ताली। आप सभी आकर के मंच पर पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। जिन जिन महानुभावों का नाम ले रहा हूं कृपया मंच पर आएंगे। विजेंद्र सिंह जी, रमेश चंद्र, वीरेंद्र गिरी, चंपालाल दर्जी, धनजी सिंह जी कंट्रेक्टर, सुरेश मिश्रा वरेली, माता दीन तिवारी वरेली, किशोर झा बरेली, महेंद्र मिस्त्री श्रीनिवास, संतोष सिंह गोकुल नगर 111 रुपया, जितेंद्र कुमार ताती थई 51, घनश्याम बरेली 101, अरुण मिश्रा श्रीनिवास 51। जोरदार सभी के लिए ताली। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम भारत एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां नदियों को मां गंगा कह के पूजा जाता है। पेड़ों पत्थरों में हमने भगवान ढूंढा है। हमने 33 कोटि देवता को सर्वस्व पृथ्वी पर वास करके बताया है। इसीलिए तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कविता बोले थे लोकसभा में कि भारत भूमि जमीन का कोई टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसकी नदियां नदियां गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। जब इन नदियों में हमारे अस्थि कलश को बहाया जाएगा तो उस अस्थि कलश से जो आवाज निकलेगी, कल कल की ध्वनि, उसमें से गूंज उठेगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने आप के लिए जोरदार ताली लगाएं। हम विश्व के सनातन संस्कृति के पर्याप्त आप सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मुझे ध्यान आया कि इस समय 4:15 बज रहे होंगे और जो श्रीनिवास और दूर से आए हुए लोग हैं वो सभी तो अभिनंदन के पात्र हैं। क्या श्रीनिवास की जनसंख्या इतनी है जितने लोग बैठे हैं? लेकिन नहीं, इसे मस्त दोपहर का भोजन हुआ होगा, आराम से निद्रा रानी आई होंगी, या तो मस्त प्यारा प्यारा सीरियल शुरू होगा। आजकल तो टीवी पे सास बहू आता है, अब फोन से सास बहू होने लगा है कि सास से झगड़ा हो गया, आज सवेरे सवेरे नाराज होकर घर में बैठी हूँ। तो जीवन है। और हमको तो नहीं कुछ पाते बोलती हैं, साड़ी उठाने के लिए, चुनरी उठाने के लिए 300 किया, 250 किया, 200 किया, फिर भी कोई मिलेगा तो बोल देंगे रउआ साड़ी नहीं खेनी मन बा। तुरंत साड़ी अच्छी है, घर में रखी है 10,000 की, लेकिन कलश यात्रा में 500 की, 1,000 की साड़ी। अरे आपकी ये पूजा है, आपका प्रसाद है, आपकी तपस्या है। मैंने पिछले भी कथाओं में कहा है कि आप साड़ी लेती हैं तो ये भागवत होता है। अगर भक्ति ही नहीं रहेंगे तो
कथा कौन सुनेगा और कथा कौन सुनाएगा। इसलिए इस देवी कार्य में आप सब लोग एक पूजा की सामग्री समझ करके, आज किसी भी मंदिर में जाओ तो 200 रुपए का चढ़ावा लगता है, ऐसा चढ़ावा समझ करके चुनरी जरूर उठाएं, साड़ी चुनरी उठा करके, कलश उठा करके ये भागवत को पूरा कराए। बोला भागवत भगवान की। मैंने कहा था ना कि 100 रुपया मांगना मुझे जरूरत नहीं है, ना भगवान को जरूरत है, लेकिन सबकी भागीदारी चाहिए मुझे। जो 100 रुपया भी दिया रहेगा वो इस सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ श्रीनिवास ग्रीन सोसाइटी का मेंबर होगा, उसका 100 रुपया मेंबरशिप है। तो जिसको जिसको मेंबरशिप चाहिए जोरदार ताली बजाए, सभी को चाहिए। यह भागवत आपके नाम पर ही जाएगा और हम चाहते हैं कि आपके नाम ही रहे। अजय कुमार सिंह जी आप भी आकर के माला अर्पण करेंगे। हम सब लोग यूं ही हंसी ठिठोली करते, मीठी गुदगुदी लेते हुए कथा का आनंद लेंगे। कथाकार देवी भव्या झा जी के यूट्यूब चैनल पर भी सर्च करके जो भी लाइव के जरिए देखना चाहते हैं कथा को श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोगों के बीच में ये कथा सर्वत्र पूरे विश्व में फैले, हमारा सनातन फैले, ऐसी आशा मनसा के साथ। ब्राह्मण मुखे वेदो, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वेद है। ये ब्राह्मणी कन्या हमारे मिथिलेश की लली मिथिला से आई, मिथिलेश की मट्टी को अपने पास बुलाई। ऐसी सुगंध लेकर के हमारे पास मिथिला के मिट्टी से आई हुए हैं, तो इनके मुखारबुंद से हो रही कथा का हम पावन श्रवण करें। एक मिथिलेश की लली ने रावण को ललकारा था। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि तृणधर ओट कहत वै देही। जो रावण कहता था कि देवता नर किन्नर नरे सब रहते मेरे अंदर में, यहाँ तक क्यों छलिया नारायण विष्णु भी मेरे भय से सोता है क्षीर सागर में, वो रावण हार गया। एक मिथिला की लली से जब उसने घास का एक तिनका उठा के बोल दिया, रावण अगर तूने इस घास के तिनकों को पार किया तो जल के भस्म हो जाएगा। यह थी ताकत सनातन की, यह थी हमारी मिथिलेश की लली। जोरदार ताली होनी चाहिए नारी शक्ति के लिए। इतना बड़ा रावण जो पूरी दुनिया को जीता था, वो सीता के एक घास के तिनके के आगे हार गया कि तृणधर ओट कहत वै देही। तो ये होती है हमारी सनातन की ताकत। उस मिथिला की मिट्टी से आई हुई देवी भव्या झा को भी बारंबार प्रणाम और नमन, और इसी तरह कथा का श्रवण करे। जयकारा इतनी तेजी से लगाए, जो टीवी सीरियल सास बहू का झगड़ा देख रही है वो पक्का आपकी आवाज सुन करके आए। बोलो भागवत भगवान की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो कथाकार देवी भव्या झा की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम, जय हो। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। 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 हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। दानी भी हुए लाखों जो दान भी देते हैं। दानी भी हुए जो दान भी देते हैं। दानी भी हुए लाखों जो दान भी देते हैं। दानी भी हुए जो दान भी देते हैं। पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ
सरकार की। सुखदेव जी के द्वारा गंगा के तट पर बैठे परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होती है। सबसे पहली प्रश्न होती है परीक्षित की कि गुरुदेव इस सृष्टि का रचना कैसे हुआ और किसने किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, उस समय की बात है जब नारायण शयन अवस्था में गए थे। उस समय उनके हृदय में सृष्टि विस्तार करने की योजना मन में हुई। तब उन्होंने सोचा कि कैसी सृष्टि का विस्तार होगा और मन में आई उनकी नाभि से एक पौधा निकला और पौधा देखते देखते आकाश में चला गया और उस पौधे से एक कमल की पुष्प निकली। उस पे एक जीव उत्पन्न हुआ। देखते देखते जीव वो 5 मुख का हुआ। मन ही मन सोच रहा है वो, मैं कौन हूं, कहां से आया और मुझे करना क्या है। बरसों बीत जाती है, ये बात समझ में नहीं आती कि वो है कौन, क्यों आया और क्या करना है उसे। फिर आकाशवाणी होती है कि तप कर। ब्रह्मा तप कर। तप करने लगते हैं। तप करते करते कई हजार वर्ष बीत जाती है। कई हजार वर्ष बीतने के बाद जब उनकी आंखें खुलती है, छींक आती है और छींक से एक जीव उत्पन्न होता है। हमें ये बताइए कि ये सृष्टि किसके द्वारा रची गई है, पता है? मैं प्रश्न कर रही हूं, पता है? अगर है तो हाथ तो खड़ा कीजिए। ऐसे लगता है कि महादेव की तपस्या में सारे के सारे बैठे। राधे, आवाज भी नहीं आती। चाय मंगवाऊं? नींद आ रही होगी तो। और ताजगी लाइए। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अब आ गए पंडाल में कि अभी भी कहीं गायब है? तो बताइए कि ये सृष्टि किसने रचा है? आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल के दिखाऊं, माइक बंद करके दिखाऊं? आवाज वैसी होनी चाहिए कि मैं बोलूं और सब सुने। जरा जोर से बोलो। इतने लोग बोल रहे हैं तो भी आवाज नहीं आ रही। आज कौन सा दिन? अच्छा, सोमवार है, व्रत होगी मैयाओं को। आप लोग ही बता दो जरा जोर से आवाज में। ब्रह्मा जी की द्वारा रची सृष्टि। लेकिन एक ऐसा है जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न नहीं किया है। बताओ क्या? बहुत सारी कथा सुनते हैं ना आप लोग। बताइए कि सब पेड़ पौधा जीव जंतु जितनी रची है वो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया है। हम सब उनके द्वारा रची सृष्टि में आए और उनके द्वारा रचे गए। लेकिन एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मा जी ने नहीं रची। नहीं पता? अरे ना तो बोल दो कम से कम जोर से। नहीं पता? कमल का पुष्प, क्योंकि उससे वो खुद उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने कमल के पुष्प को नहीं रचा। अब कोई पूछेगा तो जवाब दे दोगे ना आप लोग? याद रखना पक्का, नहीं तो भूल ही जाओगे।
जैसे नयन खुली और छींक हुआ तो एक जीव उत्पन्न हुआ, उसका नाम पड़ा बारह। भगवान स्वर रूप में आते हैं। प्रेम से बोले बारह भगवान की। अब परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव ये 12 कौन है? कहा 12 और क्यों आए थे? कहा जब पृथ्वी की विस्तार के लिए नारायण सोचे थे तो जैसे तैसे इस पृथ्वी को स्थापित किया और ब्रह्मा जी से 12 पूछते हैं। 12 जो है नारायण का ही अंश है और नारायण से ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पिताश्री हमें काम दो और काम दो। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र अभी अभी हिरण्याक्ष नामक दैत्य पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया और तू उस पृथ्वी को पुनः रसातल से लेकर के आ। और पता है स्वर की जो दांत होती है वो जमीन खोदने की क्षमता उसमें अत्यधिक होती है। जाते हैं और हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं। कई दिनों तक युद्ध चलती है। कभी नहीं 12 भगवान जीतते हैं तो कभी हिरण्याक्ष जीतता है और ऐसे करके कई दिन तक युद्ध चलती है। एक दिन ऐसा होता है कि इस बार भगवान ने हिरण्याक्ष को पटका तो वो उठा नहीं। ऊपर से सारे देवतागण देख रहे हैं लेकिन कोई भगवान का जय नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? कि अगर बोलेंगे, अगर किसी कारणवश हिरण्याक्ष जीतता है तो हम लोगों की, हम देवताओं का कोई खैर नहीं। इसलिए 5 मिनट तक सबके सब शांत रहे। 5 मिनट तक जब हिरण्याक्ष हिला नहीं तब सब कहने लगे 12 भगवान की जय। प्रेम से बोली 12 भगवान की। पुनः पृथ्वी पे को ला करके अपनी जगह पे स्थापित किए। अब पूछते हैं परीक्षित की गुरुदेव ये हिरण्याक्ष कौन था? कहा हिरण्याक्ष एक समय की बात है, कश्यप मुनि जी की पत्नी। कश्यप मुनि की पत्नी कितनी है? 2, माता दिति और माता अदिति। माता दिति संध्या काल का समय था और बार बार कश्यप जी से आग्रह करती हैं कि स्वामी मेरे काम तेज कर रहा है, मेरे काम को शांत कीजिए। कश्यप जी मना करते हैं कि ये उचित समय नहीं है देवी। लेकिन कहते हैं ना, स्त्री हठ कोई नहीं टाल सकता। उनकी हठ ही ऐसी होती है कि विनाश का कारण बन जाता है। कई बार कभी भी हठ कीजिए तो सोच समझ के कीजिए। बार बार कहने पर भी जब नहीं मानी तो उस समय के संयोग से जो पुत्र होता उसके लिए कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि देवी दीति आपने तो हठ तो किया लेकिन इस संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो महादैत्य बनेगा और पूरे पृथ्वी के लिए वो अपशगुन होगा। जैसे ही माता दीति को कहते हैं, माता दीति पैर पकड़ के क्षमा मांगने लगती हैं कि स्वामी हमसे भूल हो गई, मेरी कोई ऐसी मनसा नहीं थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्षमा कहे, क्षमा कैसे कर दूं? मेरी जिह्वा से वाणी तो निकल चुकी है, अब वो तो सत्य ही होगा, लेकिन एक आशीर्वाद भी दे रहा हूं, वरदान भी दे रहा हूं कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। तो कहते हैं कि
माता दीति के गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो पूर्व जन्म में तो कुछ होगा ना। कहा सनकादि ऋषि के श्राप से जय विजय का ये हालत हुई। बैकुंठ में नारायण शयन कर रहे थे, उस समय उनका द्वारपाल था जय विजय, और उसी समय सनकादि ऋषि का आगमन हुआ। और कहते हैं ना कि ब्राह्मण को कोई रोक नहीं सकता, कहीं पे रोक नहीं सकता, वो कहीं भी जा सकते, कहीं से आ सकते हैं। जब बैकुंठ में गए सनकादि ऋषि, उस समय द्वारपाल थे जय विजय। जय विजय से कहा कि मुझे नारायण से मिलनी है, और जैसे ही कहा उन्होंने मना कर दिया कि नारायण अभी शयन अवस्था में हैं, आप नहीं मिल सकते। इस बात से क्रोध में आकर के सनकादि ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तूने रोका तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 3 योनि में तू महाअसुर बनेगा, महादैत्य बनेगा। ये बात पे तुरंत नारायण उठ करके आते हैं कि गलती इसकी नहीं थी, मैंने इसे मना किया था, क्षमा कर दो। कहा अब तो नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि मुख से निकला हुआ वाणी कभी वापस नहीं आता, चाहे लाख क्षमा मांग लो। इसीलिए कभी भी सोच समझकर कोई भी बात बोलनी चाहिए। कि कहते हैं ना हमारे इधर कि यही मुख पान खिलावे और यही मुख जूता खिलावे। इसलिए अब मेरे ऊपर है कि मैं वाणी किस प्रकार की बोलती हूँ। इसलिए कभी भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। ब्राह्मण की श्राप कभी भी वापस नहीं आती। तब नारायण वचन देते हैं कि मैं 3 जन्म स्वयं उद्धार करने आएंगे। अब पहला जन्म कौन सा है? वही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। मानो तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र, और तीनों में भगवान स्वयं आकर के इस महाअसुर योनि से इन्हें उद्धार करते हैं। और समय गर्भधारण हुआ, जिसके वजह से इनके दोनों पुत्र महाअसुर हुए। अब जैसे ही माता दीति को ये वचन सुना कि वो महाअसुर होगा और वो इस पृथ्वी के लिए अपशगुन होगा, तो माता दीति ने 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रख ली। कहा ना तो ये जन्म लेगा और ना ही पृथ्वी को अपशगुन होगा, ना इसके वजह से किसी प्रकार की कष्ट होगी किसी को। 100 वर्ष तक जब गर्भ में रखा तो कश्यप जी की बार बार आग्रह करने पर माता दीति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को जन्म दिया। अब कहते हैं परीक्षित की गुरुदेव आपने हिरण्याक्ष के लिए तो बता दिया, पर हिरण्यकश्यपु का क्या हुआ? कहा हिरण्याक्ष अब हिरण्याक्ष का तो वध हुआ, बच गया हिरण्यकश्यपु। लेकिन वो कथा हम आगे करेंगे। पहले भगवान की अनेक प्रकार की रची हुई सृष्टि का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार इस पृथ्वी का विस्तार किए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा रची गई अनेक प्रकार के सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 मुनि को उत्पन्न किए। किस लिए? कि इस पृथ्वी का विस्तार हो। लेकिन जब ये चारों उत्पन्न हुए तो बाल ब्रह्मचारी कमंडल लिया वन में चले गए
और इस बात से बहुत मन दुखी हुआ और दुखी हुआ क्रोध आया, और क्रोध आया तो भ्रकुटी के बीच से, दोनों भौं के बीच से शिव की उत्पत्ति होती है। शिव की उत्पत्ति कहां से होती है? ब्रह्मा जी की दोनों भ्रकुटी के बीच से क्रोध आने पे शिव जी की उत्पत्ति होती है। इसके बाद उन्होंने 10 और पुत्र उत्पन्न किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कृत इत्यादि इत्यादि 10 पुत्र, और 10 के 10 ब्रह्मचारी बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद 10म पुत्र नारद जी हैं। इसी में 10म पुत्र नारद जी हैं, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और 10वें में नारद। 10 के 10 ब्रह्मचारी, बाएं से स्त्री और दाहिने से पुरुष। अब लास्ट में जो हुआ, बाईं से स्त्री और दाहिने से पुरुष को उत्पन्न किए, दाहिने से मनु और बाईं से शत्रुपा। हम किसके वंशज हैं? अपने पूर्वज के ही वंशज हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो हैं मनु और शत्रुपा के हैं, क्योंकि हम बंदर के वंशज नहीं हैं। हमें साइंस क्या पढ़ाता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, पर कभी देखा है बंदर को बढ़ते हुए? बूढ़ा के अवस्था में होगा तो आदमी के जैसे दिखने लगे? नहीं ना, बूढ़े होके मर जाता है। उसके बाद उन्होंने मनु और शत्रुपा से 5 पुत्र, 3 पुत्री अथवा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्या हुई। अब यहां से सृष्टि की विस्तार होती है। उन्होंने देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से सोचा कि विवाह करें। कर्दम जी तपस्या में थे। नारायण की आदेश आई कि मनु और शत्रुपा देवहूति का हाथ लेकर आएंगे और तू इस रिश्ते को स्वीकार कर लेना। कहते हैं कि नहीं, मैं वो रिश्ता स्वीकार नहीं करना चाहता, मैं गृहस्थ में नहीं बंधना चाहता हूं, लेकिन प्रभु का आदेश था इसलिए माने। अपनी तपस्या पूर्ण होने के बाद जब कर्दम जी अपने आश्रम को आते हैं, पता चला कि मनु और शत्रुपा आने वाली हैं। उन्होंने 3 आसन लगाया। 3 आसन लगा करके यही सोचे कि साथ में, अब ये कुछ समय ऐसा चला था कि जैसे हमारी माओ का विवाह हुआ है तो शादी के बाद ही एक दूसरे को देखते थे। इससे पहले कभी ना देखा ना कभी बात किया, लेकिन उससे पहले जब विवाह होता था तो स्वयं देख करके, माता सीता का विवाह कैसे हुआ? स्वयंवर रचा करके अपनी इच्छा से माता गौरी से आग्रह करती हैं कि मेरा विवाह इन्हीं से हो। ये अरेंज मैरिज है ना, मानो कि फांसी की फंदा है, बिना गलती की लटका दो और पूरी एक बार में प्राण नहीं निकलती, पूरी जीवन घुट घुट के प्राण निकलती है उसमें से। और सच्ची बताऊं तो ये विवाह ही जो है वही फांसी की फंदा है। जो एक बार लटक गया वो फिर वापस नहीं आता। वो जिसको हो गया है वही समझ सकता। पूरे दिन किच 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 किच, शांति की जिंदगी खत्म। और तो भी लोग इतने बेहाल होते हैं कि कब मेरा शादी हो जाए। है आजकल के बच्चे हैं कि कब लगन आती है तो बस इस लगन में मेरा हो जाए। बच्चा जितनी दिन जिंदगी मिली है जिले, नहीं तो फिर फांसी के फंदे पे ही तो लटकना है, जाना कहाँ है कि नहीं? आइए एक सुंदर सा भजन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। जो पेड़ हमने लगाया पहले
उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर मिल भी जाए, इसी धरा में फिर हम समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
राधे राधे। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय हो। आवाज तो नहीं आई। राधा रानी सरकार की अब आई। ये उंगली क्यों करना पड़ता है कि आवाज नहीं आई? अपने आप ही आ जानी चाहिए ना। बैटरी डाउन हो जाती है तो मैं इसके लिए चार्ज कर देती हूँ थोड़ी थोड़ी देर। करदम जी ने 3 आसन लगाया। मनु, शत्रुपा और देवहूति स्वयं आई। मन ही मन देवहूति ने करदम जी को पति मान चुकी थी। और सच्ची बतावे तो दुनिया में और कोई परमेश्वर नहीं। पत्नी के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। उन्हें आदर सत्कार करना, मीठी से बात करना, क्योंकि हम इतने कड़क बोलते हैं ना कि बेचारा को बोलने का मन ही नहीं करता हो। है कि नहीं? मैं गलत बोल रही हूँ? अगर बेचारा कुछ पूछ दे तो फिर गया वो आज। लेकिन ऐसा कटु बोली जैसे हम गोविंद को नहीं बोल सकते, उसी प्रकार हम अपने पति को नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे लिए वही परमेश्वर है। उनकी आज्ञा के बिना किसी प्रकार की कोई व्रत भी नहीं करनी चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए। उनके चरणों में ही चारों धाम है। अगर माता पिता के बाद अगर कोई भगवान है तो पति ही तो है। माता देवहूति मन ही मन करदम जी को पति मान चुकी थी। और सबसे बड़ी पाप होती है पति का अपमान। वो स्वयं करे या किसी के द्वारा करवाए। देवहूति मां मान चुकी थी। 3 आसन लगा था, एक पे मनु, दूसरे पे शत्रुपा, अब तीसरी आसन तो माता देवहूति के लिए ही थी। माता देवहूति सोचती है कि अगर मैं इस आसन पर बैठती हूँ तो पति धर्म से ये अलग है, क्योंकि पति का दिया हुआ आसन पे कभी नहीं बैठनी चाहिए। और हमारी मैया जो हो गई है ना अब आलसी, जब तक बेड शीट वो ना बिछाए तब तक नींद नहीं आती। आती है क्या नींद? नहीं आती। हम भोजन बना रहे जब तक आप बेड शीट सही कर दो, आसन तो बहुत दूर की बात है। जरा चाय पिला लो, बहुत दिन हो गई आपके हाथ की चाय पिए हुए। ये सब नहीं करना चाहिए। पति से काम नहीं करवाते। वो अलग रहते हैं, दूर देश रहते हैं तो मजबूरी है उनका करना। लेकिन अगर हम साथ में हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। उसमें भी उनको काम हरा देते हैं कि हम बच्चे को संभालते हैं तो जरा आप भी कर लो। मैं ये नहीं कहती कि पत्नी को मदद करना गलत, करो, लेकिन माता देवहूति दी हुई आसन पे नहीं बैठ रहे और हम आराम से भोजन कर लेते हैं बैठ करके। अभी सच्ची बताना कि कभी भोजन नहीं बनाते क्या हो? संडे को तो बनाते ही होंगे। बहुत घर ऐसा है जहां नहीं बनता, लेकिन बहुत घर ऐसा है जहां बनाना ही पड़ता है, कोई चारा ही नहीं। कुछ ही घर में अभी उनका शासन चल रहा है, क्योंकि कलयुग अभी 5000 वर्ष ही बीता है, अभी और आगे आने दो। माता देवहूति सोचती है कि अगर मैं इस आसन पे नहीं बैठती हूं तो उनका अपमान होगा, अनादर होगा। लेकिन अगर बैठती हूं उसमें भी तो उनका अपमान है, तो क्या किया जाए? तो माता देवहूति ने अपनी हाथ रख दिया उस आसन पे कि मैं आपके दिए हुए आसन को मैं सम्मान करती, लेकिन मन ही मन पति मान चुकी हूं, इसके कारण इस पे बैठ नहीं सकती। अब बात तो फाइनल ही थी, क्योंकि नारायण ने तो सब फाइनल कर दिया था। बात ही क्या करनी, बस
करदम जी ने कहा कि देवहूति, विवाह एक ही शर्त पे करूंगा, एक पुत्र होए और मैं पुनः तपस्या के लिए चला जाऊंगा। माता देवहूति कहती है कि स्वामी स्वीकार। बहुत धूमधाम से ब्याह होता है और बहुत सारी दहेज देते हैं मनु जी, बहुत धूमधाम से, जैसे होना चाहिए। एक पिता का सपना होता है बेटी का विवाह होना, बहुत सारे सपने सजाए रहते हैं उसके पिता, और मैं आशा करती हूँ कि वो सपना हर बेटी को पूरा करना चाहिए। भागकर जो शादी कर लेते हैं ना, वो पिता मरता तो नहीं है पर मृत्यु से कम नहीं है, वो जीता भी नहीं, फिर उस समाज में निकल नहीं पाता। वो जितनी सपना सजाया रहता है ना कि मेरी बेटी का विवाह मैं ऐसे करूंगा, इसको बुलाऊंगा, ये करूंगा, सारे के सारे धरा का धरा ही रह जाता है। एक तो पहले हम उनके इतने कर्जदार हैं कि हम कभी चुकता नहीं कर सकते कि किस प्रकार उन्होंने लालन पालन किया। ऊपर से इतनी बड़ी दुख देने की कोई जरूरत नहीं होती। हर बेटी की एक ही बात याद करने वाली होती है कि करो, ऐसा नहीं, अगर पसंद है कोई तो बता दो, स्वीकार करते हैं तो कर लो, नहीं करते तो उनकी इच्छा से करो। क्योंकि बहुत सारे सपने होते हैं उनके, बहुत सारी दहेज देकर के विदा की। सारी कथा में मैं यही कहती हूं कि ना तो दहेज देना पाप है और ना ही दहेज लेना पाप है। तो पाप क्या है देवी जी? लिया जाए दहेज? लेना चाहिए? हाँ लेना चाहिए ना दहेज, सच्ची बताऊं लेनी चाहिए, लेकिन दहेज मांगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने 2 बच्चे को जन्म दिया है तो उतना ही लड़का का अधिकार है, उतनी ही लड़की की अधिकार है। हम दे सकते हैं, अगर हम उसके लिए संपत्ति छोड़ रहे हैं तो हम दहेज देकर विवाह कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रताड़न किया जाता है कि नहीं इतनी दहेज चाहिए, अगर इतनी दहेज नहीं दोगी तो मैं विवाह अपनी पुत्र का तेरे साथ नहीं करूंगा, मुझे दहेज दो, मुझे ये कूलर चाहिए, एसी चाहिए, ये फ्रिज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जैसे लगता है कभी आंख देखा ही नहीं हो उन लोगों ने, सारी वो लड़की वाले से मांग करके आराम से यूज करेंगे। दहेज ना तो लेना पाप है ना ही देना पाप है, लेकिन आप प्रताड़न जो करते हैं जिसके वजह से लड़की अपने आप को खत्म करती है, वो मत करो। जितनी शक्ति है अगर वो दे रहा है जितनी, उतना ही लो। क्योंकि कहते हैं ना कि पिता का सबसे बड़ा संपत्ति उसकी पुत्री है, और वो अपनी पुत्री को ही अगर आपको प्रदान कर रही है तो वही सबसे बड़ी दहेज हो गई। इसके बाद करदम और देवहूति बिहार के लिए निकलते हैं। बाकी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया गया और देवहूति प्रसूति करदम जी और माता देवहूति बिहार के लिए निकलते हैं। उसमें एक ऐसा विमान का व्यवस्था की जाती है जिस विमान में सारी व्यवस्था है, नहाने से लेकर खाने, रहने, घूमने फिरने, सारी व्यवस्था। उस बिहार में उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। किसने? माता देवहूति ने। बिहार खत्म हुई। कहते हैं करदम जी कि अब मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। माता देवहूति कहते हैं स्वामी आप वचन भूल गए, आपने कहा था कि जब तक एक पुत्र ना होवे तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला, आपने वचन दिया है। पुनः बिहार चालू हुई। उस बिहार में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया
पुत्र का नाम पड़ा कपिल देव जी। कपिल देव जी ने अपने 9 बहनों का विवाह पिता के जाने के बाद 9 ऋषियों से कर दिया और 9 ऋषियों से विवाह करने के बाद माता देवहूति से कहते हैं कि मैया अब हमें भी आदेश दो, हम भी तपस्या के लिए जाएं। माता देवहूति कहती हैं कि पुत्र कैसे जाने दूं तुझे, तुम्हारे पिता तो पहले ही छोड़ के जा चुके हैं हमें, किसके सहारे में जीऊंगी। अब कपिल देव जी माता देवहूति को तत्व ज्ञान देते हैं कि मैया यहाँ किसी का कोई नहीं है, यहाँ किसी का कोई नहीं है, यहाँ अपने कर्म के अनुसार लोग यहाँ जन्म लेते हैं और पुनः अपना कर्म करके अपने हिसाब से जिस प्रकार की कर्म किए हैं उस प्रकार का दुख सुख वो भोगते हैं। कह रहे हैं कि मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए जीव किस प्रकार भगवान के आदेशानुसार भगवान के प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म के अनुसार देह प्राप्ति के लिए मनुष्य पुरुष के वीर्य करने से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। ये मनुष्य योनि कैसे प्राप्त हुई ये पता है? और कहते हैं उदर में प्रवेश करने के बाद एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक कलल का रूप धारण करता है। 5 रात्रि में बूंद बूंद, 10 दिन में एक बेर के समान। सोचो कि किस प्रकार हमने जन्म लिया है। हमने जन्म नहीं दिया, हमने किस प्रकार माँ के कोख में क्या क्या किया और किस प्रकार हम जन्म लिए अपने कर्म के अनुसार। 10 दिन में एक बेर के समान कुछ कठिन ठोस सा हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं ना कि अंडा शाकाहारी में आता है शाकाहारी में, वो हम भी जानते हैं क्योंकि उसमें जीव तो है ही नहीं। जीव है क्या उसमें? नहीं है, तो शाकाहारी में आया ना, उसे यूज करना चाहिए। अरे नहीं, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो क्या उसमें से जीव उत्पन्न नहीं होगा? और हमें यह बताया जाए कि वो कौन सा खेत में उत्पन्न होता है, कौन से पौधे के द्वारा उत्पन्न होता है। किसी पेड़ में मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अंडा वो उसमें फरा हो और हम तूड़ करके लाए हैं उसको यूज करने के लिए। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। कितने मास में? 2 मास में। 3 मास में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री और पुरुष का चिन्ह हो जाता है। 4 मास में उसके मांस आदि 7 धातु पैदा हो जाते हैं। 5वें महीने में उस बालक को अथवा बालिका है तो उस बालिका को भूख प्यास लगने लगती है। कितने मास में? 5 मास में। जब 5वें महीना चढ़ता है तब से उस बालक को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे मास में झिल्लियों से लिपटकर दाहिने कोख में आ जाता है। और कहते हैं ना कि वो सुकुमार इतना होता है, सोचो जब जन्म लेता है 9 महीने बाद, तब तक हमारी माँ कहते हैं कि ये खून का बच्चा है, इसे जोर से मत छुओ, लग जाएगी। लेकिन सोचो माँ के गर्भ में वो कितना कोमल होगा, सुकुमार है वो। और भूखे कीड़ों, हम कीड़े का दवाई खाते हैं ना 6 महीने में, वो कीड़े पेट में ही तो रहता है।
और वो कीड़ा भूखा रहता है, बार बार उस बालक को नोचता है, खरोचता है। और जब हम वो खरोचता है तब वो अत्यंत कलेश में क्षण क्षण भर में अचेत होता है, बेहोश हो जाता है। और वो कटे हुए पे माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थ का स्पर्श होने से उससे के सारे शरीर में पीड़ा होती है। और हमें तो उस समय में कहा जाता है कि जो मन करे वो खाओ, क्योंकि लार टपकेगा। लार का तो पता नहीं मुझे बाद में क्या होगा, लेकिन पहले वो बच्चा जीवित रहेगा, उसको जान तो बख्श दो। कहते हैं कि जब बालक गर्भ में हो तो मां को ये 5 कर्म नहीं करने चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी पवित्रता नहीं छोड़नी चाहिए, शौचता, दया होनी चाहिए। हमेशा किसी दुश्मन के प्रति भी उस मां के हृदय में दया होनी चाहिए। हमेशा प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान करनी चाहिए। अगर दान नहीं कर सकते तो गौ को रोटी तो खिला सकते हैं, गौ को रोटी खिलानी चाहिए। और एक ही समय भोजन करनी चाहिए, लेकिन एक समय तो दूर की बात है, 2 समय। पूरे दिन डॉक्टर कहता है कि बकरी के जैसे मुंह चलाते रहो, बहुत कमजोरी आ जाएगी, खाते रहना है, मुंह चलता रहना चाहिए। लेकिन भागवत में लिखा है कि एक ही समय भोजन करनी चाहिए। और जब वो बालक मां के गर्भ में रहता है तो जब अनेकों प्रकार की कष्ट होती है तो अपने पूर्व कर्म, जो पिछले जन्म में उसने कर्म किया है, वो सारी बात उसे अपनी मां के गर्भ में याद आती है। और तब वो भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगता है कि प्रभु इस बार इस कष्ट से मुझे निवारण करो, निकालो। अब जो जन्म लूंगा तो मैं आपका नाम संकीर्तन करके इसे सफल बनाऊंगा। हमें अब कष्ट मत दो, मैं वचन देता हूं कि अब जो जन्म लूंगा तो ये कर्म नहीं करूंगा। लेकिन जन्म लेने के बाद क्या हमें याद है कि मैंने भगवान से वचन दिया है? याद है? नहीं याद है, हम भूल गए। जन्म लिया, चलना फिरना सीखने के बाद खेलने कूदने, पढ़ाई लिखाई, कमाई, ब्याह हो गई, बच्चे में उलझ गए, जिंदगी गई बीत, और हम वहीं के वहीं रह गए। पुनः वही किए, किसी दूसरे का सामग्री छीन लेना, किसी और के हक का ले लेना, जलना कि उसे क्यों हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ। ये सब अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। देवहूति को तत्व ज्ञान दे करके मोक्ष पद को प्राप्त हुई माता देवहूति, और उसी समय उनके शरीर जल में परिणत हो गया। और आज भी गांधी धाम में बिंदु सरोवर के नाम से प्रख्यात है, जहां मातृ श्राद्ध की जाती है। पितृ श्राद्ध कहाँ होती है पता है? नहीं पता है तो आवाज नहीं आती। गया जी बिहार, जहां पितृ का श्राद्ध होता है, पितृ कर्म होती है, लेकिन मातृ श्राद्ध बिंदु सरोवर गांधी धाम में, बिंदु सरोवर में मातृ श्राद्ध होती है। आइए एक सुंदर सा भाव भजन करते हैं, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। पकड़ी लो हाथ बनवारी, पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ा
की गठरी हमारे घर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाऊं मैं। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाऊं मैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय जय श्री राधे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय श्री फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 बोली बांके बिहारी लाल की। हेलो पकड़ लो हाथ बनवारी, जोरदार ताली होनी चाहिए। अंत में बनवारी से ही हाथ पकड़वाना है और उनकी ही शरण में जाना है। जो भक्त दिल से, मन से, धन से, सर्वत्र रूप से बनवारी के चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष मिलता है। अंततः हम दुनिया में मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं।
कल की रिपोर्ट थी कि 51 करोड़ लोग, आज की रिपोर्ट है कि 53 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंच गए। और जितनी भीड़ मौनी अमावस्या में नहीं थी उसकी डबल भीड़ हो गई। लोग डरते नहीं हैं। ये हिंदुस्तान सनातनी शेर है। मोक्ष पाने के लिए 53 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। जोरदार ताली सभी के लिए होनी चाहिए। ये सनातन की परिभाषा गढ़ रहे हैं, ये सनातन को आगे ला रहे हैं। हम सब लोगों के बीच में कुछ सनातनी पहुंचे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व में से कुछ दशांश बलिदान के स्वरूप हमारे इस प्रांगण को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थापना दिवस 22 तारीख को है और 22 तारीख को महाप्रसाद रखा गया है, बम्पर भंडारा वही वाला। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रिवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। जोरदार ताली। इसलिए ये भगवान भोलेनाथ सबके हैं, ये त्रिपुरारी सबके हैं, त्रिपुंडधारी सबके हैं। तो जिससे जितना हो सका यथाशोक्य दान करे। तो दान भाई की श्रेणी में आए हुए हैं हमारे मंत्री भाई यादव जी, मंत्री एंड सन्स के नाम से सामने ऑफिस है। इन्होंने 100 किलो आटा, 1 टीना तेल, 30 केजी चावल और 11,000 रुपये दान में दिया। जोरदार ताली होनी चाहिए मंत्री जी के लिए। हमारे पंडित श्री सुरेश मिश्रा जी बरेली से हमेशा हर कथा में पहुंचते हैं और हर कथा में दान देते हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। हमारे समाज के अग्रणी पंडित सुरेश मिश्रा जी 1100 रुपया। जोरदार ताली होनी चाहिए। कन्हैया सिंह जी और सोना सिंह जी चलथान से आई मैडम, आप भी मंच पर वंदना सिंह जी के साथ आइए। और कृष्णा राय कृष्णा नगर 101, सुनील 101, संतोष यादव श्रीनिवास, आप भी पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करें। वसुंधरा ट्रांसपोर्ट, वसुंधरा ये धरती ये समा ये जमा, उस ट्रांसपोर्ट को खोलकर हमारे मुरली ओझा जी, मुरली हमारे भगवान को पसंद था, अपनी मुरली को यहाँ पे भेजा है। हमारे वसुंधरा ट्रांसपोर्ट के मालिक मुरली ओझा जी की तरफ से 7100 रुपया। जोरदार ताली होनी चाहिए। पवन निषाद श्रीनिवास 501, सुनील मौर्य श्रीनिवास 501। जोरदार ताली। अभी दीदी जी ने कहा कि दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज नहीं लेने का संकल्प ले लें। कौन कौन दहेज नहीं लेना चाहता हाथ उठाए तो। औरतें ज्यादा लेना चाहती हैं। औरत ही औरत का दहेज। जब बेटी होती है, देखो पुरुषों ने सबने हाथ उठाए दहेज नहीं चाहिए। महिलाएं ताली बजा के बताएं कि दहेज नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, दहेज मत लेना, लेकिन कोई दान भी देता है, फ्रिज कूलर कलर टीवी एसी गाड़ी ले लेने का। जोरदार ताली हो जाए। लेकिन दान में देता हो, दहेज में नहीं। बाप के सर पे बोझ ना पड़े, ऐसी बेटी ब्याही न जाए। हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं, हम शपथ लेते हैं, बिना पैसे की ऐसा न हो कोई बेटी ब्याही न जाए, कोई बेटी ब्याही न जाए। हाँ, सुजीत मौर्य श्रीनिवास 501 रुपया। आप भी आकर के, यह प्रसंग ऐसा है, आपने सुना है पहले 5-10 साल पहले भ्रूण हत्या का बड़ा जोर चला था। डॉक्टरों ने पहले ही 3 महीने के बाद जांच करके जान लिया कि कन्या होगी, बेटी होगा कि बेटा। एक दौड़ पड़ गई सबको बेटा की। बेटी भ्रूण हत्या का जमाना आ गया था। अभी भी चोरी छिपे चलता होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि बेटी लक्ष्मी है, बेटी वसुंधरा है, बेटी इस धरती की आन मान शान है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? जब बेटी ही नहीं रहेगा तो संसार कहां से बसेगा? इसलिए कन्या भ्रूण हत्या समाज के इस कोड को जड़ से मिटाना है और शपथ लेना है। भूल से भी किसी महिला को सलाह नहीं देना है।
चाहे 3 कन्या हो चाहे 4 कन्या, अगर वो धरती पे आएगी तो हमारी धरती इतनी बड़ी है कि कभी वो इंदिरा गांधी बन जाएगी, कभी महान हस्ती बन जाएगी। हाँ, संदीप सिंह राजपूत और संतोष यादव जी हमारे कमेटी मेंबर्स, और उनके साथ आप सभी लोग पहुंच करके मंच पर संतोष यादव जी और संदीप सिंह राजपूत जी। अच्छा, गुप्तदान भी 100 रुपया है, जोरदार ताली। एक छोटा बच्चा 100 रुपया दे के गया। मैं तो कहता हूं बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, लाखों हजारों लुटाते हैं। मेरे बाबा का जन्मदिन आया है, अपने बच्चे के नाम पर इसी बच्चे की तरह 100 रुपया उसी बच्चे से दिलवाइए और बाबा का जन्मदिन हंसी खुशी मनाइए। बोलो शमेश्वर महादेव की। जाते जाते यही कहूंगा कि भक्ति की बात आई थी, शक्ति हमें पाना है, लेकिन मन को मैल निकाल करके भक्ति में लग जाना है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्जन जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक पंडित जी और यादव जी की कथा थी कि यादव जी भैंस चरा रहे थे, पंडित जी तालाब में नहा करके नाक पकड़ करके गुरु को याद करने की प्रथा है। तो यादव जी ने सोचा कि पंडित जी नहाया तो उससे पूछा कि नाक क्यों पकड़ा? बोला भगवान आते हैं। पंडित जी तो चले गए, यादव जी तुरंत तालाब में कूद पड़े और नहा के निकले और नाक जोर से दबा लिए। अब लगे मरने। यमराज जी ने कहा विष्णु भगवान आपके नाम पर ये मरने जा रहा है, इसका मौत अभी 100 साल लिखा है। बोले क्यों? बोलता है पंडित जी बता दिया कि नाक दबाओ तो भगवान आते हैं। अब वो नाक ही नहीं अपना छोड़ रहा है, तो भगवान को आना पड़ा। बोला मैं ऐसे नहीं मानूंगा तुम भगवान हो। वो पंडित जी जानता है कि भगवान कैसा होता है। तो पंडित जी को पकड़ के लाया तो पंडित जी को तो दिख नहीं रहा था। तो बोले नहीं भगवान इसको भी दर्शन दो, तो दर्शन दिए। आज भी वो लोग 500 साल हो गया ऋषिकेश की पहाड़ियों में राम नाम संकीर्तन करते हैं, जीवित हैं। हमारे ऋषि हजारों साल तक जीते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तो ये क्या हुआ? निर्जन जन मन सो मोहि पावा। अगर मन में मैल नहीं है, पाप नहीं है जीवन में, तो कहीं नहीं जाना है। अपने संसार को सुखी रखना है। आपको मालूम है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक, अगर सब व्यक्ति ईमानदार हो जाए तो दुनिया का सारा टेंशन दूर हो जाए। सब ईमानदार हो जाए, जिसका सब्जी वाले का पैसा बाकी टाइम से मिले, भाड़ूती को भाड़ा मिले, टाइम से पगार मिले। लेकिन इंसान, दुनिया के 3 देश ऐसा है क्योंकि 90% ईमानदार हो गए और दुनिया के सबसे धनी देश हैं। ये ताकत होती है। धर्म से हमें सीखना है, धर्म से हमें जीना है, धर्म को अपनाना है। सनातन की सत्यता सनातन से परे नहीं, सनातन में समाहित सारी दुनिया हो जाएगी। सनातन की डोर को बढ़ाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, सनातन का भगवा लहराना है। बोलो भागवत भगवान की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो कथाकार देवी भव्या झा की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता धर्म के जो हैं वो आकर के आज 3रा दिन बीत गई, मेरे पिताजी स्टेज पे नहीं आए। तो मैं आग्रह करती हूँ कि माँ को साथ में लेकर आए, अकेले अकेले ना आ जाए। आइए, तब तक दीदी से भजन सुनते हैं, तब तक मैं मिलवा भी दूंगी। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। हो बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। नशा हो जाता है, नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है,
जाने। दिल और नहीं, दिल और नहीं, दिल और नहीं कुछ बाता है जो राधे राधे गाता है। दिल और नहीं कुछ आता है जो राधे राधे गाता है। दिल और नहीं कुछ बाता है जो राधे राधे गाता है। और नहीं कुछ आता है जो राधे राधे गाता है। 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 पिए नशा, पिए नशा, पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से संपन्न हुआ। आकुति के गर्भ से 2 संतति हुए। एक यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु स्वयं, और जो स्त्री थी वो माता लक्ष्मी स्वयं दक्षिणा के रूप में आती हैं। और यज्ञ और दक्षिणा से 10 पुत्र हुए, 12 पुत्र हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, कभी, विभु इत्यादि इत्यादि 12 पुत्र हुए। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुई। जब ये भागवत जी लिखी गई थी तब दक्ष के पुत्री केवल 16 थी। उसमें उन्होंने 16 सुंदर नैनों वाली कन्याओं को उत्पन्न किया। और दक्ष ने 13 धर्म को दिया, एक अग्नि, एक समस्त पितृगण और एक स्वयं माता सती शिव को चुनती हैं। धर्म की पत्नी से 13 पुत्र उत्पन्न हुआ। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से 3 पुत्र उत्पन्न हुआ, पावक, पावमान और शुचि। पितर की पत्नी स्वधा से उन्होंने 2 पुत्री को जन्म दिया, धारिणी और वायुना। शिव की पत्नी माता सती थी, जिससे कोई भी संतान नहीं है। अब सती चरित्र में प्रवेश करते हैं। एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने सम प्रजापति दक्ष ने उस सभा में सबको बुलाया। और सबको बुलाया तो उसमें भगवान शंकर भी आए थे। लेकिन विवाह पहले हो गई थी। सबसे पहले लव मैरिज किसकी हुई है? माता सती और शिव की। और लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। देखो माता सती की हालत आगे क्या होने वाली है। इसलिए बढ़िया यही है कि जो पापा ढूंढ के लाएगा वही चलने वाला है। इसलिए अपने इच्छा से विवाह ना करें। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने देखा
कि भगवान शंकर अपने स्थान पर से नहीं उठे और कहते हैं कि जब हमसे बड़ा, अब कोई जरूरी नहीं कि उम्र में बड़ा, उम्र बड़ा नहीं होता, ज्ञान बड़ा होता है। अगर मेरे से कोई बड़ा ज्ञान वाला है तो उसका स्वागत हम खड़े होकर के करते हैं, नहीं तो उनका अपमान होता है। अब उन्होंने देखा कि भगवान शंकर अपने स्थान पर से उठे नहीं और ना ही सम्मान किया। ये देखकर तो क्रोध से पीड़ित होकर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को भला बुरा कहने लगे। तू ऐसा है, तू ये करता है। जितना मन में आक्रोश था सब निकालने लगा। ये बात सुनकर नंदेश्वर जी को सहन नहीं हुआ। अब कैसे सहते, सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने स्थान से उठने की कोशिश की, लेकिन शिव जी ने हाथ पकड़ के बिठा दिया। बैठ जा बेटा, ये ससुर और जमाई की बात है, तू बीच में मत कूद। लेकिन दक्ष तो भी बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, शांति नहीं हो रहा। अब नंदेश्वर जी को सहन नहीं हुआ, तब उन्होंने दक्ष को श्राप दिया। कहा, दक्ष तुझे अहंकार है ना कि प्रजापतियों का तू मैन है, तो जा, तेरा सिर बकरे का हो जाएगा। अब जैसे ही श्राप दिया, अब वहीं बैठे थे ऋषि भृगु। अब भृगु ने सोचा, अरे दक्ष को श्राप दिया। तुरंत भृगु ऋषि खड़े हो गए और कहा कि जिस शिव के लिए तू लड़ता है, तो शिव का जो भक्त होगा वो पूरा पाखंडी होगा। अब भृगु ऋषि जी शिव भक्त को श्राप देते हैं। इसीलिए भांग खाए भस्म रमाए, उनके भक्त का तो अलग ही एक रूप है, बड़ी बड़ी जटा। अब जटा नहीं होती तो लोग लगवा लेते हैं जटा, ताकि दिखे जटा। हम शिव भक्त हैं, तो शिव भक्त क्या एकदम जैसे भोलेनाथ खुद है, ऐसे ही उनके भक्त हैं। हमारे इधर तो कहा जाता है ऑर्डर दानी, वो तो भोले दानी ऐसे ऑर्डर दानी जो मांग रहे सीधे दे देते बिना सोचे समझे। अगर ये नहीं देते तो भस्मासुर उनके पीछे कभी नहीं आते। बहुत भोले हैं महादेव। इसके बाद नंदी के मुख से ब्राह्मण कुल के लिए श्राप निकल जाता है। भृगु को बहुत क्रोध में आकर के नंदेश्वर जी ने कहा कि ब्राह्मण कुल में जो जन्म लेगा वो सर्वभक्षी हो जाएगा। और उसी दिन, आज तक ब्राह्मण कभी कुछ खाता पीता नहीं था, लेकिन जब से ये नंदी जी का श्राप लगा, तब से ये सब कुछ खाते, सर्वभक्षी। अब पेट नहीं भरता तो जीव को भी मार के खा जाते हैं। और हमारे ब्राह्मण कुल के लिए ये कलंक की बात है। हम वो ड्राइवर हैं जो सारे जाति को लेकर एक साथ में और भगवान के धाम चले, लेकिन हमारे ही जाति वाले जनेऊ तोड़ के खाते हैं। ब्राह्मण को तो कभी भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का जन्म भगवान के मुख से हुआ है। सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मण को दिया गया है, लेकिन आज वो सब खत्म, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इतनी बात हो गई सभा में, लेकिन शिव जी ने एक भी बात माता सती से नहीं कहा। आजकल छोटी सी बात, हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे पति देव मायके फोन नहीं लगाते, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर बोल दिया तो तुरंत फोन लगाते हैं कि पापा जी आपकी छोरी ने यो काम कर दिया। लेकिन शिव जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला, किसी प्रकार की बात नहीं बताई माता सती को। अगर मायके में अपमान हो जाता है तो जाना व्रत कर देते हैं कि नहीं जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप मैंने अपमान किया, अब मैं भी करूंगा, ये करूंगा, बहुत सारी बात हो जाती है। लेकिन शिव जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा माता सती से। कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गहे कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि
अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ माता जगत जननी जगदम्बा माता सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त मुनि जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर शिव जी का पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। किनको? भगवान शंकर को, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। शिव जी जैसे ही अगस्त मुनि राम कथा सुनाते हैं तो पूरी परम सुख मानकर शिव जी उस कथा को सुनते हैं। शिव जी ने उनके रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के कथा के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में ही रहे और ध्यान पूर्वक कथा सुनी। फिर मुनि से विदा लेकर विदा मांगकर शिव जी दक्ष पुत्री सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर गईं। अब इतनी कथा सुनी माता सती ने, तो माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि पूरी कथा में अगस्त जी ने यही कहा कि राम जो है वो विष्णु का अंश है, स्वयं नारायण है। तो स्वयं नारायण है तो माता सीता के लिए दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? तब तो एक ही बार में ढूंढ लेते। माता सती के मन में जो ये संदेह हुआ, शिव जी अंतर्यामी मन ही मन जान लिया और माता सती से कहते हैं कि देवी आपके मन में अगर किसी प्रकार की संदेह है तो जा करके परीक्षा ले लीजिए। माता सती तो चाहती ही थी कि जाऊं। गई माता सीता के भेष में। लक्ष्मण ने देखा, अरे माते आप यहां? लेकिन जब राम जी ने देखा तो कहा कि माते आप यहां तो शिव जी कहां हैं? इतनी शर्मिंदगी हुई माता सती को कि अरे ये जान लिए कि मैं सीता नहीं सती हूं, पक्का ये स्वयं नारायण है। मन छोटा करके कैलाश पर्वत पर आए। शिव जी सब देख रहे थे। कहा इसने मेरी माँ का रूप धारण किया तो अब इसे मैं अपनी बाईं अंग में तो धारण नहीं कर सकता, इसलिए मन ही मन शिव जी ने परित्याग कर दिया माता सती को और ध्यान में बैठ गए। कई वर्ष बीत गई, माता सती सेवा करती रही। एक दिन की बात है, जब उनका ध्यान खुला तो माता सती पूछती हैं कि स्वामी ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं और वो विमान कहाँ जा रहे हैं? शिव जी कहते हैं ये कहीं और नहीं, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, ये सारी विमानें और सारे देवतागण वहीं जा रहे हैं। माता सती कहती हैं कि हमें भी जाना है स्वामी। कहा नहीं, हमें बुलाया नहीं गया है, हमें आमंत्रण पत्रिका नहीं आई है तो हम नहीं जा सकती। लेकिन माता सती मन ही मन सोचती है कि पति ने भी त्याग कर दिया। शिव जी कहे नहीं है कि मैंने त्याग किया, लेकिन उनकी कार्यकलाप से समझ में आ रहा है कि शिव जी ने उनका त्याग किया है और इस बात से वो सोचती हैं कि क्यों ना मायके जाऊं, थोड़ा दुख कम हो जाएगा। बार बार आग्रह करने पर नंदी जी को साथ लगाकर माता सती को भेज देती है। वहां गई, उन्हें उनकी माँ ने देखा, बहुत बेचारी खुश होती है, लेकिन बाकी सारी बहनें आई थी वो मजाक उड़ा रही है हंस के, किसे तो बुलाया नहीं लेकिन ये आ गई। माता सती माँ से मिलकर और माँ से कहती है कि मुझे यज्ञ स्थल देखना है माँ, मुझे जाना है।
माँ कहती है जाओ देखो। वहीं गई तो देखा उन्होंने कि सबका स्थान है, लेकिन केवल शिव का स्थान कहीं पर भी नहीं है। बहुत दुख हुआ। अभी अभी कहा था मैंने कि और अपमान सहा जा सकता है, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए जहां हमारे पति का अपमान हो, क्योंकि वही हमारे लिए परमेश्वर है। माता सती ने इस शरीर को दाह किया इसलिए क्योंकि वहां शिव का अपमान हुआ था। सबका स्थान दिया गया, लेकिन शिव जी का स्थान कहीं नहीं था। माता सती क्रोध में आकर कहती हैं कि ऋषिगण, हमारे पिता, मुझे तो दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि मैं दक्ष की पुत्री हूं। शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि हम दक्ष की पुत्री हैं, क्योंकि उसके पास ना तो ज्ञान है और ना ही धर्म करने का कोई तरीका। लेकिन आप सब तो ज्ञानी हैं, आप तो कह सकते हैं, लेकिन आप लोग ने भी उसे नहीं कहा। और जहां शिव का स्थान नहीं, लेकिन वहां आप लोग रुके, तो आप लोग को भी अच्छा नहीं होगा। और उसी समय क्रोध में आकर के अपने अंगूठे से अग्नि उत्पन्न करती हैं और अपने इस शरीर को भस्म कर देती। और ये बात जैसे ही शिव को पता चला, शिव तांडव करने लगते हैं। क्रोध में आकर के जटा तोड़ी, वीरभद्र को उत्पन्न किया और कहा जा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दे। वीरभद्र आए, दक्ष का सारा यज्ञ कुंड तोड़ डाला और जितने ऋषिगण बैठे थे ना, सबकी दादी मूंछ उखाड़ ली। शिव आए और दक्ष की सिर धड़ से अलग कर दी। माता सती की अर्ध जली शरीर को लेकर के और कैलाश पर्वत पर जाकर के तांडव कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी पे भौकार मच गया। अब भगवान विष्णु को रहा नहीं गया, सुदर्शन निकाली और चक्र से माता की 51 हिस्सों में शरीर को बांट देते हैं। आज भी वो इस पृथ्वी पर जब बटी तो सारी की सारी इसी पृथ्वी पर आके गिरी और वो 51 शक्ति पीठ बनकर रह गई। आज भी वो 51 शक्ति पीठ है, जिसमें से एक कामाख्या भी है। शिव जी शांत हुए और शांत होने के बाद पुनः समाधि में चले गए। देवतागण को बहुत परेशान कर रहा था एक दैत्य, और उससे आशीर्वाद था कि शिव के पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। और शिव के पुत्र कब होगा? जब शिव विवाह करेंगे। अब वही माता सती हिमालय की पुत्री पार्वती बन करके जन्म लेती हैं। बाल्यावस्था में ही माता पार्वती शिव जी से अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक आस्था और बहुत पूजा करती हैं। इंतजार करते हैं देवतागण, ब्रह्मा जी से बार बार आग्रह करते हैं कि ब्रह्मादेव शिव को जगाइए, कम से कम वो जगेंगे, विवाह करेंगे तब तो इस दैत्य का कुछ होगा, नहीं तो क्या होगा हम सबका। लेकिन शिव जी समाधि से नहीं जगे। माता पार्वती को लेकर के आए और कामदेव को बुलाया। कामदेव ने अपनी 5 बाण चलाई। वही 5 बाण, देखने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति जो मैंने पहले बताया, और ये 5 बाण चलाया तो शिव जी पार्वती को देखकर मोहित हो जाते हैं। और मोहित होते हैं तो सोचते हैं कि मैं इस नारी के प्रति मोहित क्यों हो रहा हूं। तब ध्यान पड़ी कामदेव पे, अच्छा मेरा दिया हुआ और मुझ पे ही चलाया। उसी समय कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म किया। बहुत आग्रह करने पर शिवजी
माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हुए और पार्वती का शिव की बारात हिमालय के द्वार पे जा रहे हैं। आज की कथा हम यहीं विराम करते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। मेरी वाणी से अगर किसी को कष्ट हुआ है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आइए हम लोग विवाह में प्रवेश करते हैं। शिव विवाह का भजन करें। ओ मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, हो सज के आएंगे भोले बाबा, ओ भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी प्यारी सी गौरा बनी है दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी गौरा बनी है दुल्हनिया, सज के आए हैं भोले बाबा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा। जय श्री राधे। आइए सारे अपने बाबा भोलेनाथ की मजाक करते हैं। हल्दी लगेगी और मेहंदी रचेगी, लगेगी और मेहंदी रचेगी, हल्दी लगेगी और मेहंदी रचेगी, लगेगी और मेहंदी रचेगी। धरती पे गौरा पाँव न धरेगी, धरती पे गौरा रानी पाँव न धरेगी, हल्दी लगेगी और मेहंदी रचेगी, लगेगी और मेहंदी रचेगी। धरती पे गौरा मैया पाँव न धरेगी, धरती पे गौरा मैया पाँव न धरेगी। मेरी प्यारी सी गौरा बनी है दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी गौरा बनी है दुल्हनिया, और आए हैं भोले बाबा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा। 16 सिंगार मेरी मैया जी करेगी, 16 सिंगार मेरे मैया जी करेंगे, 16 सिंगार मेरी मैया जी करेगी, 16 सिंगार मेरी मैया जी करेंगे। धरती पे मैया रानी पाँव न धरेगी, धरती पे मैया रानी पाँव न धरेंगे। मैया के माथे पे सोहे हैं टीका, और आए हैं भोले बाबा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा। भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी प्यारी सी मैया बनी है दुल्हनिया, सी मैया बनी है दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी मैया बनी है दुल्हनिया, सी मैया बनी है दुल्हनिया। सज के आए हैं भोले बाबा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा। भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा। राधे राधे लड्डू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे लड्डू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे लड्डू चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे लड्डू चले
हेलो, बोले राधे रानी सरकार की, बोलो गौरा मैया की, अरे जोर से बोलो शंकर भगवान की। एक भक्त ने जाकर के पूछा, जो कोई किसी को पता है भगवान का एड्रेस कहाँ है, भगवान कहाँ मिलते हैं? तो भगवान कहते हैं नारद जी से, जो मद भक्तिया यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। सुनो प्यारे प्यारे भक्तों, यदि भगवान का पता चाहिए, भगवान के एड्रेस चाहिए, तो वो कहाँ मिलेंगे? जहां उनके भक्त उनकी भजनों की, उनकी कथा की गायन करते हैं, भगवान का ठिकाना वही है। और ऐसे सत्संग में, ऐसी कथा में भगवान स्वयं आते हैं। भागवत जी में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहां जहां भागवत कथाएं होती है, वहां सारी नदियां, सारे तीर्थ, प्रयागराज, सारे देवता यहां पर आकर के विराजमान होते हैं। और उसमें सबसे पहले जो आगे आकर के बैठते हैं, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्र हैं, हमारे बालाजी महाराज जो सबसे पहले आकर के बैठते हैं वहां पर, और सारे देवता यहां पर बैठते हैं। ऐसा संत बार बार कहते, हम लोग सुने भी हैं, जो जिनको शौक है जो भगवान के साथ स्नान करे, वो शाही स्नान करे प्रयागराज में, और जिनको शौक है कि मैं देवताओं के साथ बैठ करके कथा सुनूं, वो भागवत कथा में आकर के देवताओं के साथ कथा सुने। ऐसी बात नहीं है वो शाही स्नान में भगवान, यहां भी भगवान बैठे हैं, हमारे बगल में बैठे हैं, न जाने किस रूप में बैठे हैं। हमारी आंखों में वो क्षमता नहीं है जो इस आंखों से हम उनको देख पाए, लेकिन ये निश्चित है जो हमारे भगवान, सारी देवताएं यहां पर आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, भजनों की रसपान कर रहे हैं, और सच बताऊं तो आपके साथ नृत्य भी कर रहे हैं और भजन का आनंद ले रहे हैं वो। लेकिन हमारी अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनका दर्शन कर पाए। ये वही समय था जब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, भगवान सुखदेव जी महाराज, ये अमृत इस परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हमें ये कथा दे दीजिए। लेकिन मना कर दिए सुखदेव जी महाराज, बोले देवताओं, तुम्हारे भाग्य में ये कथा नहीं है। ये कथा किसके भाग्य में है? ये सारे मनुष्यों के भाग्य में कथा है, देवताओं के भाग्य में क्या नहीं है? ये कथा देवताओं के भाग्य में नहीं है। यदि देवता यदि चाहते हैं कि कथा सुने, भक्ति करे, तो इनको इस पांडाल में ही आना पड़ेगा। ये व्यवस्था स्वर्ग में नहीं है। तो आइए एक दो सूचना है उसको हम समझ लें, और उसके बाद हम सब झांकी के तरफ चलेंगे। सबसे पहली सूचना यह है, भगवान का कल प्राकट उत्सव है। हम जन्म मनुष्यों का मनाते हैं। जन्मोत्सव किसका होता है? मनुष्य के बच्चों का, जीव के बच्चों का जन्मोत्सव होता है। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव मनाया जाता है। हमारे भगवान जन्म नहीं लेते हैं, हमारे भगवान प्रकट लेते हैं। और कल हम सब मिलकर के भगवान का प्राकट उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। और सबको पता है कि जब हमारे घर में बच्चों का जन्मोत्सव होता है, जब बर्थडे आता है, तो हम कितने उत्साह से हम मनाते हैं। तो समझो ये तो हमारे प्राण वल्लभ गोविंद की आज कल प्राकट उत्सव है, तो हम कितने धूमधाम से मनाएंगे। ये हमें नहीं देखना है कि हमें कमेटी पे निर्भर रहना है। कमेटी की ये इतनी सेवा है जो इसको यहाँ तक लाना, और इसके बाद जिम्मेदारी हम सब की बनती है जो पांडाल को कैसे सजाना है। ज्यादा नहीं, किसी एक व्यक्ति के ऊपर यदि हम ये भार सौंप देंगे तो बहुत भारी हो जाएगा। केवल जितने लोग बैठे हैं ना, यदि केवल एक एक गुब्बारे लेकर के एक एक यदि खंबे में बांध देंगे ना, तो ये स्वर्ग हो जाएगा। केवल एक गुब्बारे की जिम्मेदारी लेना है एक व्यक्ति को, और एक आम का पत्ता एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना है। एक आम का पत्ता एक गुब्बारा हम लाएंगे और एक खंभे में बांधेंगे। जिनको 4-5 करना हो तो बड़ी बात है, और बढ़िया तैयार होकर के आएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर
केक, कई कथाओं में ऐसा होता है जो केक काटे जाते हैं, तो हम सनातनी हैं, हम काटने का काम नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। हमें काटना नहीं, हम केक नहीं लाएंगे, हम बधाइयां लाएंगे। बधाई में हालांकि निर्देश है, ऐसा मतलब बंधन है जो हम चॉकलेट वही लेकर के आए जिसमें जीवों के चमड़े का उपयोग नहीं हुआ है। नहीं तो कई सारे ऐसी मिल्क वाली चॉकलेटें आती है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ आता है इसमें शुगर की, मांस की मिलावटी की गई है, ये सब लेकर के ना आए। तो वही चॉकलेट लेकर के हम आए जो हमें गोविंद को पसंद है, और केक लाना तो बिल्कुल मना है। तो हम कल धूमधाम से पूरी पंडाल को सजाएंगे और हम बड़ी धूमधाम से भगवान का पाकेट उत्सव मनाएंगे। हम आप सभी से बधाई लेंगे भी और आप सबको बधाई देंगे भी। दूसरी सूचना ये है, कल ये सूचना कमेटी गणों के लिए है। कल हम सब यहाँ से 11 बजे देवी जी के साथ गौ पूजन के लिए हम गौशाला में जाएंगे। तो जितने भी कमेटी गण हैं यहाँ से, कल भगवान का प्राकट उत्सव है, इसलिए यहाँ पर जो निर्धारित किए हैं श्रीमान राजेश सिंह जी, शाम को ये सूचना होने वाली है, तो अभी ही मैं दे दूं, बाद में इसकी मीटिंग हो जाएगी शाम को। तो वो कल 11 बजे हम सब यहाँ से हम गौशाला की तरफ जाएंगे, पूरी कमेटी गण, पूरे केले के कैरेट लेकर के, गुड़ लेकर के, और हम सब वहाँ पर गौ माता की कल सेवा करेंगे। हमारे घर में भी यही होना चाहिए, जब बच्चे का जन्म हो, जब बच्चे का बर्थडे आए, तो हम किसी थिएटर में ना जाकर के हम गौशाला में जाए और गायों की सेवा करें। शायद इससे कुछ लोगों को प्रेरणा मिल जाए, और जब उनके बच्चों का बर्थडे आए, एनिवर्सरी आए, तो वो किसी थिएटर में ना जाकर के वो गौशाला में जाए, वहां से आशीर्वाद मिलेगी हमें। तो कल भगवान का प्राकट उत्सव है, हम सभी मिलकर के गौओं की सेवा करेंगे। और तीसरी ये है, जो पिछले वर्ष भी हमने कईयों की यहाँ पर जितना हो पाया था, हमने अपनी ज्ञान से सबको सेवा किया था, हम कल भी सेवा करेंगे। कल जो सेवा का समय है केवल 1 घंटे का है, क्योंकि 11 बजे हम जाने वाले हैं। तो कल 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक हम यहाँ पर बैठ करके जो भी भगवान ने हमें सामर्थ्य ज्ञान दिया है, पिछले बार तो लगभग हजारों भक्तों ने इसका लाभ लिया था, और सबको पता है हमने किसी से कुछ मांगा नहीं था। तो ये निःशुल्क सेवा रहेगी अपनी जन्म कुंडली दिखाने की। तो जिनको भी लगे कि हमें आकर के आपकी अपनी समस्या नहीं बताना है, आप केवल डेट ऑफ बर्थ लेकर के आए, अथवा आप अपनी कुंडली लेकर के आए, और ठीक 10 बजे से लेकर के मैं 1 घंटा रहूंगा यहाँ पर। परसों हमारी सेवा नहीं रहेगी, फिर अगले दिन हमारी सेवा रहेगी। तो कल हम 10 बजे से 11 बजे तक यहीं बैठेंगे, और जिनको भी कुंडली दिखानी हो, जो भी समस्या हो, समस्या बताना नहीं है, आपको लेकर के आना है। शायद आपकी उपाय से, शायद यहाँ पर हम कुछ उपाय बताएं, और उस उपाय के माध्यम से यदि किसी के विवाह न हो रही हो, किसी की संतान न हो रही हो, कई सारी ऐसी समस्याएं रहती है, जीवन है, ये संसार दुखालय है। इस संसार में आने के बाद दुख का आश्रय निश्चित रूप से करना पड़ता है। ये मृत्यु, ये भूमि है, यहाँ पर जन्म मरण लगा रहता है। तो कुछ उपाय से, कुछ काम से हमारी जिंदगी बदल जाती है, और लाखों हजारों लोगों की जिंदगी बदलती है। तो आप निश्चित रूप से कल ठीक 10 बजे से 11 बजे तक आएंगे, और हम सब यहाँ पर आपकी कुंडली देखेंगे, एक बार जयकारा करेंगे। तब तक हम कुछ 2 लाइन से हम झांकी का स्वागत करेंगे, एक बार जयकारा करेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की, राधे रानी सरकार की, बोल गौड़ा मैया की। आइए हम सब मिलकर के भजनों के माध्यम से, नाम संकीर्तन के माध्यम से हम भगवान शंकर और माँ गौरा जी का स्वागत करते हैं। न जाने ये डमरू वाला, न जाने ये डमरू वाला, शिव डमरू बजाए अंग असली रमा, और ध्यान लगाए किसका। न जाने ये डमरू वाला, न जाने ये डमरू वाला, सब देवों में, सब देवों में, सब देवों में,
पे चंदा कि जिसकी जटा में है गंगा। मस्तक पे चंदा जिसकी जटा में है गंगा। मस्तक पे चंदा जिसकी जटा में है गंगा। मस्तक पे चंदा जिसकी जटा पे है गंगा। रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ानंदा। रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ानंदा। वो कैलाशी है अविनाशी। वो कैलाशी है अविनाशी। मेरे सर्पों की माला शिव डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला। अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओ बाघंबरधारी वो है भोला त्रिपुरारी। बागंबरधारी वो है भोला त्रिपुरारी। रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है वारी। के रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है नारी। ओ शिव शंकर है प्रलयंकर। अरे वो शिव शंकर है प्रलयंकर। मेरे सर्पों की माला शिव डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। ये जोरदार ताली होनी। देखो वहां पे खड़े हो गए हैं पीछे इसके लिए। आप लोग भी बैठ जाइए। आपको देख के इधर वाले बोलते हैं कि वो लोग क्यों खड़े हो गए। आपस में कंपटीशन है। किशोर पाटिल जी चलथान से, हरिओम यादव जी, शैलजा ताती थैया, प्रभाकर सिंह जी, माधव पांडे, श्रीनिवास, तरुण भाई और अंजय सिंह जी, आप लोग आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अंजय सिंह जी, तरुण भाई, माधव पांडे, श्रीनिवास, प्रभाकर सिंह जी, हरिओम यादव, शैलजा ताती थैया और किशोर पाटिल चलथान। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे। हमारे भी स्वयं आज महादेव की बारात आ रही है।
जयकारा के बाद एक और शायद झांकी है और उसके बाद हम सब आरती
अब आरती होगी। आइए हम आरती सब में सब लोग बैठ करके आरती लेवे और उसके बाद प्रसाद जो है एक लाइन से लेंगे। आज हम सब मिलकर के महाकाल बाबा की आरती उतारेंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः गंधाक्षरपुष्पै संपूज्य ह्रीमिति प्रचार्य फटिति संपूज्य। आइए हमारे कथा के परीक्षित श्रीमान राम मामू जी पांडे साहब आरती की थाली ले और हम सब आरती प्रारंभ करें। बोले महाकालेश्वर महादेव की जय हो। काल की महाकाल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की बाबा महाकाल की बाबा महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की अरे काल की महाकाल की काल की महाकाल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोला शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती अरे करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की 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 दीप पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी वीर पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी दीप पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी धारी है त्रिपुरारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भवहारी शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिगपाल की कैलासी ससिभाल की करोड़ मंगल आरती जय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की हेलो हेलो वंदना ए वंदना ऊपर चढ़ जाओ ऊपर चढ़ जाओ ऊपर चढ़ जाओ। महाकालेश्वर महादेव की डमरू बाजे डम 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 नाचे भोला शंकर डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला छोटे छोटे बच्चे नहीं चढ़ेंगे ओए, डम 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 छोटे छोटे बच्चे नहीं चढ़ेंगे खाली महिलाएं चढ़ेंगी। राजेश भाई वहाँ ध्यान दीजिए। जय शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की ज्वाल की करोड़ कमेटी वाले किसी बच्चे को ऊपर चढ़ के आरती मत देने दो। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की ये आरती रोज नहीं होगी, एक साल के बाद ही होगी। छोटे छोटे बच्चे को हटाओ वहाँ से। आरत हारी पालन हारी तू है मंगलकारी आरती हारी पालन हारी तू है मंगलहारी मंगल आरती कर नर नारी मंगल आरती कर नर नारी ओए पदारथ चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की गरुड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की गरुड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की ओ काल की महाकाल की लोकेश काल की भोले शिव के पाल की खाली कमेटी वाले ऊपर चढ़ेंगे। ए नीचे खाली कमेटी वाले ऊपर चढ़ेंगे, हटाओ। मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की भोले महाकाल की बाबा महाकाल
त्वमेव त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तै सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि करोमि मंगलया छोटे छोटे बच्चे नहीं चढ़ेंगे ऊपर, छोटे छोटे बच्चे ऊपर नहीं चढ़ेंगे। जय महाकाल की बाबा बाबा काल की मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की करो न मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की यानि कानि जपापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशूर्दिक्षोय वन्दनम् आत्माभि परमात्माभि गुरोडि वन्दनं स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनम् हस्तो वृक्षाल्य